नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज में कसडोल विधानसभा का कार्यवाह लेकर हम अभी वर्तमान विधायक शकुंतला साहू के पास आए हैं। चलिए जानते हैं क्या रही इनकी उपलब्धियां, साथ ही साथ प्रदेश सरकार और पूर्व की सरकार पर क्या है इनकी राय। सबसे पहला सवाल आपसे कि इन 5 सालों में आप अपनी क्या उपलब्धियां मानते हैं? सबसे पहले तो जय जोहार। मैं बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है जो हमारे 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो हमारे कांग्रेस का सरकार था। उस समय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी समोदा डायवर्सन का भूमि पूजन किया था और चालू भी हुआ काम। उसके बाद बीजेपी का सरकार आए 2003 में और 15 साल से और ढप पड़ा हुआ था, जिसको मैं चुनाव के दौरान पूरा हमारे कसडोल विधानसभा के पलारी ब्लॉक, लवन ब्लॉक जो 13 एरिया पड़ता है लवन ब्लॉक, वहाँ मैं वादा की थी कि मैं चुनाव जीत के आऊँगी, विधायक बनूंगी तो सबसे पहले समोदा डायवर्सन का पानी जो हमारे पलारी और लवन में आना है उसको मैं चालू करवाऊंगी करके। और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री माननीय चौबे जी के आशीर्वाद से 264 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ और टेंडर भी हो गया है। काम आरंभ से शुरुआत हो गया और बहुत जल्दी पूर्ण रूप से काम पूरा हो जाएगा। तो हर आपकी उपलब्धि आप मानती हैं तो वैसे आपके मन में ये भी होगा कि आपके में कुछ ऐसा काम जो कसडोल विधानसभा के विकास के लिए आपने करना सोचा हो और वो धरातल पर नहीं कर पाए हो, ऐसा कोई काम? नहीं, मेरे कसडोल विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इतना ज़्यादा काम दिए हैं और छोटा मोटा जो काम बचा है उसको भी करेंगे, पर जो बड़ा बड़ा काम है जैसे हमारा लाटा एनीकेट का, उसको भी हम लोग 45 करोड़ का स्वीकृत करवा के काम चालू हो गया है। हमारे जो पलारी में एसडीएम कार्यालय नहीं खुला था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात में घोषणा किया, उसका भी शुभारंभ हो गया है। और जो एनीकेट है अमेठी घाट का, वो भी घोषणा हो गया है। अब बरसात लग गया और चुनाव होने वाला है तो चुनाव के बाद भी वो भी बनना चालू हो जाएगा। कसडोल विधानसभा के लिए प्रबंध आवेदन में आपका नाम चल रहा है, वर्तमान विधायक हैं। ये 5 साल की जनता और आपका कांग्रेस सरकार आपका साथ देती है, आप फिर से चुनते तो क्या कसडोल के लिए ऐसा करना चाहेंगे? मैं कसडोल विधानसभा में जब फर्स्ट विधायक बन के आई थी तो किसानों का मुद्दा था जो मैं बोली थी वही समोदा डायवर्सन का, उसको पूरा की हूँ। और जो भी हमारे कसडोल विधानसभा में प्राथमिकता से जो भी काम रहेगा उसको मैं पूरा करने की प्रयास करूँगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के इस 5 साल को आप कैसा देखते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आप देख रहे होंगे किसानों के हित में काम कर रहे हैं, नौजवानों के हित में काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में किसान का जो हम लोग चुनाव के पहले वादा किए थे कि 2500 रुपये कुंटल किसानों का धान को खरीदेंगे, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए 2 घंटे के अंदर हमारे छत्तीसगढ़ के किसान लोग का धान को 2500 रुपये कुंटल में खरीदे। इस वर्ष हमारे किसानों का धान 2640 रुपये कुंटल में खरीदे। और आने वाले समय अभी जस्ट चुनाव तो होता रहेगा, पर जो अभी धान खरीदी होगा उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 2800 रुपया कुंटल में धान को खरीदेंगे। और जो हमारे किसानों का धान है 15 कुंटल प्रति एकड़ खरीदता था, उसको बढ़ा के 20 कुंटल किया है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में है। मतलब लगातार आपने बात कही, युवाओं की बात उठाई, युवाओं का विकास। बलौदाबाजार जिले में 5-6 फैक्ट्रियाँ हैं और मुख्यमंत्री का यहाँ पर जन चौपाल में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उन्होंने कहा भी था कि युवाओं को, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ना ही यहाँ का जो उद्योग है उनमें कहीं भी इस चीज़ की रुचि नहीं देखने को मिलती। युवाएं अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। जैसे मेरे पास आते हैं तो जितने बच्चे लोग, युवा साथी लोग, भाई लोग आते हैं, हम लोग को कंपनी में काम करना है ऐसा करके मैं बहुत हमारे स्थानीय युवा साथी लोग को कंपनी में लगाया हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच है कि हमारे जो स्थानीय युवा लोग को
वहाँ काम मिले। और अभी तक मेरे को उतना ज़्यादा पता भी नहीं है कि वहाँ बाहरी लोग काम कर रहे हैं। मैं जब भी पूछती हूँ तो स्थानीय लोग काम कर रहे हैं करके वहाँ बताते भी हैं। ये बिहार एक्चुअली कोई भी दूसरे प्रदेश से आते हैं, यहाँ 2-3 साल रहते हैं, यहाँ आधार कार्ड राशन कार्ड बनवा लेते हैं, तो उसी कार्ड को दिखाते हैं, वो स्थानीयता दर्जा प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह की बातें आती हैं। अब अगर ऐसा बात आ रहा है भैया तो उसमें भी देख पाएंगे। हमारी स्थानीय लोग को सबसे पहले प्राथमिकता हम दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि उन लोग को काम मिले। सरकार ने पहले शराबबंदी की बात की थी, 5 साल बीत गए, आपने भी हाई स्कूल ग्राउंड पे कहा था सरकार जाते जाते अपना ये वादा जरूर निभाएगी, लेकिन इससे अभी तक सरकार दूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी सामाजिक समरसता बनाते हुए चयन समिति गठित किया है, जिसमें माननीय सत्यनारायण शर्मा जी अध्यक्ष है और हमारे विपक्ष के लोग भी उसमें सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के विधायक भी उसमें सदस्य हैं और दूसरे राज्य से जैसे बिहार गए थे और दूसरे राज्य उन लोग गए थे वहाँ देखने के लिए कि वाकई में बंद करने से क्या होगा ऐसा करके। पर हमारे विपक्ष के साथियों लोग कभी भी इस बैठक में आते भी नहीं हैं। हम तो चाह रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं कि शराबबंदी हो करके, पर पूरा सामाजिक लोगों के चर्चा करने के दौरान ही इसको बंद करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता जो उम्मीदवारी के लिए अपनी पार्टी में आवेदन दे रहे हैं, वो खुल के आपका विरोध कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगी भैया, सबको अधिकार है टिकट मांगने का और आप देखे होंगे कि 2018 में हम लोग मांगे थे टिकट, मेरे को मिला, स्थानीयवाद हुआ। उसके बाद सबको अधिकार है टिकट मांगने का और विरोध का बात है तो जो टिकटार्थी रहते हैं उन लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी हमारे कार्यकर्ता, मतदाता, जनता लोग मेरे साथ में हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो उन लोग जानेंगे। अवैध शराब में आपके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे मैडम? मैं कभी भी ना अवैध शराब में कभी ध्यान नहीं देती। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं कभी 5 साल हो गए विधायक बने हुए, मैं शराब से बहुत दूर रहती हूँ और मैं बच्चों लोग को भी बोलती हूँ कि कई लोग जैसे काम के लिए आते हैं कि उसमें हमको काम करना है, मैं सलाह भी देती हूँ कि उसमें मत काम करो और अच्छे से काम करो। और जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो टिकट मांग रहे हैं, उन लोग मेरे ऊपर आरोप दुर्भावनावश आरोप लगा रहे हैं और मैं उसमें दूर दूर तक कहीं नहीं हूँ। बीजेपी के 15 वर्ष के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आप देखे होंगे बीजेपी 15 साल से सत्ता में था और आप देखे होंगे कि कभी भी हमारे स्थानीय लोग को महत्व नहीं देते थे। बाहरी लोग बीजेपी में ज़्यादा थे, मंत्री बनते थे, विधायक बनते थे और धरातल में कभी काम नहीं हुआ। आप देखे होंगे किसान लोग आत्महत्या कर रहे थे 15 साल से, हजारों किसान आत्महत्या किए, महिलाओं के ऊपर कितना दुर्व्यवहार होता था, युवाओं को बेरोजगार करके रखे थे। ये सब मुद्दा था 15 साल से। हमारे छत्तीसगढ़ के युवा लोग, महिलाओं लोग और बुजुर्ग लोग सब परेशान थे बीजेपी के सरकार से। इसीलिए 2018 में सब लोग हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार बनाए थे। कई बार देखने को सामने आया, आपका अधिकारियों से वाद विवाद भी सामने आया, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बताना चाहूँगी, अगर मेरे करजोन विधानसभा के जनता लोग को अगर कोई भी अधिकारी परेशान करेगा, काम नहीं करेंगे, तो मैं जनता की लड़ाई के लिए हमेशा कोई भी अधिकारी को मैं भी बोलती हूँ कि उसका काम करो करके, और नहीं ये करके तब मैं करती हूँ ना, मैं उसको परेशान भी नहीं करती क्योंकि हम एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपने जनता लोग का सेवा करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं उसका काम हो। अवैध रेत खनन, अवैध रेत परिवहन पे भी आपका नाम आता है। मैं कभी भी ये रेती और शराब के मामले में मैं रहती नहीं हूँ, मैं उससे बहुत दूर रहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, जो गलती कर रहे हैं और जो टिकटार्थी लोग हैं मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगी कि वो टिकट मांग रहे हैं तो इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कंट्रोल से काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के टिकट की मांग हो रही है, तो क्या देखते हैं इसको आप? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं भरे मंच में भी बोलती हूँ कि आज जितने इस बार हमारे कांग्रेस पार्टी में 52 लोग टिकट मांगे हैं
मैं सबको बोलती हूँ, सबका अधिकार है टिकट मांगने का, और एक परिवार है, जिसको भी टिकट मिलेंगे उसको जिता के लाएंगे करके। पर मैं मंच में भी बोलती हूँ कि शकुंतला साहू 2008 में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, तो आज कांग्रेस और बीजेपी में आप देख लीजिए दावेदारों का लिस्ट बहुत ज़्यादा है, और ऐसे होना चाहिए टिकट जिसको भी मिले। पर हमारे कसडोल विधानसभा में पहले बाहरी लोग आते थे, अब बाहरी लोग का बोलबाला नहीं है, स्थानीय लोग का बोलबाला है। स्थानीय लोग को ही विधायक बनाना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ बात रखना चाहेंगे अपने कसडोल की जनता को? मैं कसडोल विधानसभा की जनता लोग को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से एक छोटे से किसान की बेटी को आप लोग विधायक बनाए, संसदीय सचिव बनाए। आप लोग के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हमेशा आप लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। मैं कसडोल विधानसभा के जनता मतदाता सबको मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जय जोहार करती हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल छूट गया था, लगातार गाँव में जब अपन जन कार्रवाई जा रहे हैं उस दौरान ये बातें सामने आ रही हैं कि कुछ विकास कार्य के लिए विधायक निधि से राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन धरातल पे वो चीज़ नहीं दिख रही। इस पे आप क्या कहना है? जैसे मैं काम देती हूँ, सरपंच लोग का रहता है कि काम करे। जैसे कई गांव में मैं भूमि पूजन की हूँ, पैसा आ गया है, सरपंच लोग का कुछ त्रुटि होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको भी हम लोग दूर करेंगे। और एक दो गांव में आया है मेरे पास शिकायत, तो मैं सीओ को बोली हूँ अगर कुछ त्रुटि है तो उसको सुधार करिए और वहाँ काम चालू करवाइए करके, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये आप सुन रहे थे कसडोल विधायक शकुंतला साहू को, आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज।